हेलो, आहूजा आंटी। हाँ जी, मैं आयुष बात कर रहा हूँ। आपका छोटा लड़का पागल तो नहीं हो गया? उसने दूसरी मंजिल से नीचे बम फेंका, मेरे पापा के कान के पास आकर फटा है और वो अभी बेरे हो गए हैं। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? पेड़ा खा तो लूंगा लेकिन दीवार चली गई है। मैं ऊपर छत से देख रहा था, आप उसको बचाएगा मत। उसने दूसरी मंजिल से नीचे बम फेंका और मेरे पापा के कान के पास आके फटा, और इसका कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो हेलो। बेटा, इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कचौरी खा लेंगे। इस बार तो दिवाली में पटाखे का आवाज ही नहीं आ रहा था, बहुत ही शांति थी, किसी को बोलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। अभी भी कितनी शांति है, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा था। कल बहुत शोर था। शोर था? कहाँ से था? कुछ लेके तो नहीं गया? ये आदमी बेरा हो गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। सुन रहे हो? मैं टीटू मामा से बात कर लेता हूँ। लेटा है तू तो खड़ा है। आप मेरे ओठ पढ़ रहे हो, जोर से नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ओठ ही पढ़ने पड़ेंगे ना। सिट मैन टट्टी आदमी बोल रहा है ये, मुझे टट्टी आदमी बोल रहा है। टीटू हमारे घर के कागज की फोटो कॉपी निकलने गया था और वो कल शाम को गया था, अभी नहीं आया है। ये ले, बंछड़ दास और समीर भी आ गए। हेलो अंकल। और आइला। हेलो एवरीवन। आंटी, एक कोल्ड ड्रिंक पिला दो प्लीज। कल रात के नुकसान से होटल गया। अरे चुप, समीर अंकल के सामने मत बोलो। बोल लो भाई, वैसे भी उनको कुछ सुनाई नहीं देता। कल रात को किसी ने उनके कान के पास पटाखा फोड़ा, वो बेरे हो गए हैं। क्या आवाज आ रही है अंकल? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोल। इनको तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। उड़ा मेरा हो गया, उड़ा मेरा हो गया, उड़ा मेरा हो गया, उड़ा मेरा हो गया, उड़ा मेरा हो गया। है, इनको तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। इनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि तो तीन पत्ती में होठ पढ़ लेते हैं। इनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि तो तीन पत्ती में 8,000 आ गया था। पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। पापा, मेरी पॉकेट मनी दो ना। पॉकेट मनी? कल ही तो दिए थे 2,000 रुपये, कहाँ उड़ा दिए? अंकल भाई काट के खेल रहा था, 500 लेवल लगा के पैसे हो गए फेल। आयुष बेटा, होठ पढ़ सकता हूँ लेकिन इसके दांत नहीं पढ़ सकता। इसके दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ना 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 गुल्लू बेटा, उसको उनकी औकात दिखानी बहुत ही जरूरी है। फेसबुक से गाली देने पे कोई सुधर नहीं जाएगा, समझा? हाँ, तो उसको बता दे कि अपने घर के कागज भी दे जाए यहाँ पे, और ना दे तो उनको बताना 24 घंटे के अंदर दे जाना, वरना गोली खा जाना, समझा? हाँ। क्या हुआ मामा? अरे क्या बताऊं, भांजे धंधे के चक्कर में बहुत ही धोखेबाजी हो रही है। लगता है बहुत बिजी आदमी हो गए अब। अरे जीजा जी, आप यहाँ पर खड़े है? बे तूने बताया क्यों नहीं? यहाँ पर जीजा जी खड़े हैं। जीजा जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो बैंक में धोखेबाजी हो रही है, उसके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। धीरे बोलो यार, तुम्हारे होठ पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब? आज तुम्हारे होठ पढ़ के ही काम चलाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? इधर इधर देख के बात करो, तुम्हारे होठ पढ़ना है। अरे दीदी, बेहरे हो गए हैं। किसी पागल लड़के ने उसके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे लेकिन होठ पढ़ लेते हैं। क्या? अच्छा, तो परसों मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा था, बात अधूरी रह गई थी, क्या थी बात? और जीजा जी, 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो। दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड, सोया सुतरी बम। सोया क्या? चाप चाप। बहुत तेज बोले यार, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा धीरे बोलो ना। तू तो कह रहा था इस साल इलेक्शन लड़ूंगा। घूमने फिरने में उम्मीदवारों का रहना बहुत ही जरूरी है, इसमें तुम नहीं समझोगे। वैसे भी काम धंधे में बहुत ही धोखेबाजी हो रही है। मोहब्बत और धंधे में असली में धोखेबाजी होती है मामा जी। वो फर्जी प्यार तेरे वाले में होता होगा, असली मोहब्बत में धोखेबाजी नहीं होती। असली मोहब्बत में आंखें गिली होती है और फर्जी मोहब्बत में अंडरवेयर। ये लोग कितनी धीरे बातें क्यों कर रहे हैं? होठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा तेज बोलो यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे तेज बोल कर क्या होगा, बेरे लाल। मामा, पर कौन सी धोखेबाजी वाली बात कर रहे हो आप? बेटा, इतने सालों में मेरा वसूली का तजुर्बा है ना, वो उसमें चूक हो गई। क्या बोला? चूक
छी, बच्चों के सामने इतनी गंदी बातें करता है। क्या हुआ बेटा? कल मैं एक बंदे के घर पैसा लेने गया तो उसने मुझे चैलेंज किया कि तू मुझे 3 पत्ती मारा दे और अपने सारे पैसे ले जा। और अपन लोग 5 रुपए के बूट डालने वाले हैं और वो लोग कमीने 500 रुपए के बूट डालते हैं। और 500 में बूट बूट करते करते मेरी पूरी जेब खाली हो गई। मेरे पास कलर सीक्वेंस था, गुलाम बेगम बादशाह। इसी चक्कर में मैंने पेपर गिरवी रख दिए। मैंने सोचा 3 पत्ते के भी आ जाएंगे और मेरे खुद के पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन सालों हराम खोर के पास ट्रेल पे ट्रेल निकली, ट्रेल पे ट्रेल। पहली बार 3 पत्ते में मैं आ रहा। मामा लेकिन पेपर कौन सा गिरवी रखे हैं? टीटू, तुमने हमारे घर के कागज की फोटोकॉपी निकाल दी थी। मामा कोई बात नहीं दोस्त, तू मेरे साथ रहेगा। जब घर के लोग धोखा दे देना तो अब दोस्त काम आते हैं। सुन लो कोमल का फालतू की भड़काऊ बातें की ना तो तेरे टांगों के कटोरिया निकाल के उसी में सूप पिलाऊंगा। क्या पिलाऊंगा? लगता है काफी मजेदार बातें हो रही है। कैसे अपनी बर्बादी पे हंस रहा है? तुम्हारा घर बिक गया है, रास्ते पे आ गए हो तुम। अपने मफलर का टावर बना के दोनों टांगों के बीच खींचना। टोवल को क्या करना है? घिसना है। ओ घिसना है, ओ घिसना है, ओ घिसना है। अरे इस टाइम कौन फटाके फोड़ रहा है? तेरे बाप की दिवाली है क्या? मन करता है उनके ही रॉकेट्स उनको बांध दूं। फालतू का पैसा लोगों को जीने नहीं देते। कैसे हंस रहे हो जीजा जी? बेटा मेरे में तो हिम्मत नहीं है, तुम ही बता दो। मामा इनका घर बिका है, इतनी बड़ी बात मैं इनको कैसे बताऊं? किसका घर बिका है? हमारा घर बिका है, ये घर बिका है। मैं इनको कैसे बताऊं? सुनाई नहीं दे रहा। क्या घर बिका है? आपको सुनाई दे रहा है? तो किसका घर बिक गया? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, किसका घर बिका? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, किसका घर बिका? आपको सुनाई दे रहा है? अरे हाँ, बेरी औरत अपना कान का इलाज करवाओ। किसका घर बिका? जल्दी ये बताओ, ये कौन सा गाना है? आयुष के पापा। हाँ, लेकिन किसका घर बिका है? अरे किसी का नहीं जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक होता है? देखा दीदी, घर बिकने के नाम से कैसे सुनने लगे है। बचपना गया नहीं अभी तक तेरा। बढ़िया चाय पीने का मन हो रहा है।